नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल फ्रॉम द आइज ऑफ राजेश कोहली में। हम अध्ययन करने जा रहे हैं अध्याय 1 स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक में शुंग वंश व सातवाहन वंश के बारे में। शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग द्वारा होती है। पुष्यमित्र मौर्य वंश के अंतिम शासक वृद्धर्थ की हत्या कर मगध सिंहासन पर अधिकार कर लेता है। 151 ईसा पूर्व तक पुष्यमित्र ने शासन किया। उसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की। अपने राज्यकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र को 2 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला कहा गया है। सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पतंजलि अश्वमेध यज्ञ में उसका पुरोहित था। पुष्यमित्र के बाद शुंग वंश के प्रमुख राजा अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक, भागवत और देवभूति हुए। देवभूति को उसके अमात्य ने षड्यंत्र द्वारा लगभग 73 ईसा पूर्व में सिंहासन से उतार दिया। सातवाहन वंश आंध्र में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी में सिमुक नामक व्यक्ति ने लगभग 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की नींव डाली। सातवाहन राजवंश आंध्र और सातवाहन दोनों नामों से विख्यात है। सिमुक का राज्यकाल 37 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उसके बाद सिमुक के पुत्र शातकर्णी प्रथम ने सातवाहन वंश की शक्ति एवं सत्ता का विस्तार किया। सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला यह पहला राजा था। सातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया और समस्त दक्षिण भारत पर अपनी सार्वभौम सत्ता स्थापित की। गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान आधुनिक पैठन सातकर्णी प्रथम की राजधानी थी। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद शक जाति के आक्रमणों के फलस्वरूप सातवाहनों की शक्ति में कमी आने लगी और महाराष्ट्र में शक वंश का शासन प्रारंभ हुआ, जिसे पश्चिमी क्षत्रप कहा जाता है। सातवाहन वंश के 23वें शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति को नष्ट करके पुनः अपने वंश की शक्ति, समृद्धि और सत्ता स्थापित की। गौतमी पुत्र सातकर्णी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने उज्जैन के शक महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से विवाह किया। रुद्रदामन ने उससे वह समस्त भूभाग छीन लिया जिसे उसने पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित करके जीता था। सातवाहन वंश के 27वें शासक यज्ञश्री सातकर्णी ने उज्जैनी के क्षत्रपों से कुछ भूभागों को पुनः अपने अधिकार में करके वंश स्थापित की। यज्ञ सातकर्णी ने कई प्रकार की मुद्राएं चलाई, जिनमें से कुछ पर जलपोत भी अंकित है। इससे प्रतीत होता है कि उसका साम्राज्य समुद्र तक विस्तृत था। इस वंश के सभी शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने वैदिक यज्ञों और समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था को प्रतिष्ठित किया तथा विदेशी यवनों और शकों से संघर्ष करते रहे। बौद्ध तथा जैन विहारों तथा उपाश्रयों को भी प्रभुत्व अनुदान दिए। वाणिज्य, व्यापार, कृषि एवं अन्य उद्योगों को भी विशेष प्रोत्साहन मिला। चांदी, तांबे, शीशे और कांसे की मुद्राओं का विशेष प्रचलन हुआ। सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि देने, जिसे अग्रहार कहा गया, की प्रथा प्रारंभ की। पश्चिमी दक्कन में अनेक चैत्य एवं विहार बनवाए, जिनमें कार्ले का चैत्य सुप्रसिद्ध है। 40 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा यह चैत्य वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, पतंजलि किस शासक के काल में हुए थे? क्वेश्चन नंबर 2, सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी राजा का नाम क्या था? अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि यह कार्य आप अविलंब अभी करें। साथ ही लाइक व शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।